तो दोस्तों आज 8049 ऑफ भगवद गीता सीरीज, तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 27। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों का रहस्य जानते हैं वे कभी मोहित नहीं होते, इसलिए वे सदैव योग में स्थित रहते हैं। श्लोक 28। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी इस रहस्य को जान लेते हैं वे वेद अध्ययन, तपस्या, यज्ञों के अनुष्ठान और दान से प्राप्त होने वाले फलों से परे और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे योगियों को भगवान का परम धाम प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट होता है और अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 9, जो कि है राज विद्या योग। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त हो जाओगे। श्लोक 2। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, राज विद्या का यह ज्ञान सभी रहस्यों से सर्वाधिक गहन है। जो इसका श्रवण करते हैं उन्हें यह ज्ञान शुद्ध कर देता है और यह प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। धर्म की मर्यादा के पालनार्थ इसका सरलता से अभ्यास किया जा सकता है और यह नित्य प्रभावी भी है। श्लोक 3। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे शत्रु विजेता, वे लोग जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे जन्म मृत्यु के मार्ग पर चलते हुए बार बार इस संसार में लौटकर आते हैं। श्लोक 4। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यह समूचा ब्रह्मांड अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। श्लोक 5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्यामि योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी दिव्य शक्तियों के रहस्य को देखो। यद्यपि मैं सभी प्राणियों को रचयिता और पालक हूँ, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित नहीं रहते और मैं उनसे या माया शक्ति से प्रभावित नहीं होता। तो दोस्तों हमारे आज के 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 49 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।